सोच के देखिए, आपने पूरा साल मेहनत की, लेट नाइट्स किए, सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे दिए और फिर अप्रेजल का दिन आता है। आपके हाथ में एक लेटर आता है जिसमें लिखा है 6.8%। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा ना? जैसे ही ये लेटर हाथ में आता है, सबसे पहला ख्याल क्या आता है? चलो, जॉब पोर्टल्स खोलते हैं, नई नौकरी ढूंढते हैं, 1 महीने में यहां से निकलना है। रुकिए रुकिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 6.8% बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले चलिए थोड़ा डेटा और कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। आखिर इस नंबर के पीछे की असली कहानी क्या है? मार्केट में असल में चल क्या रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सिचुएशन में आप अपने लिए बेहतर क्या कर सकते हैं? यह समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम 5 ज़रूरी चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, ये जो 9% एवरेज हाइक का मिथ है, उसका सच क्या है। दूसरा, जॉब बदलने की असली कीमत क्या होती है। तीसरा, आपकी परफॉर्मेंस का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। चौथा, आपकी टोटल सैलरी सिर्फ इन हैंड सैलरी नहीं होती। और आखिर में, एक स्ट्रैटेजिक करियर पाथ कैसे बनाएं। तो सबसे पहले इस 9% एवरेज वाले मिथ की बात करते हैं। आपने न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट्स पे हर जगह बड़ी बड़ी हेडलाइंस देखी होंगी कि इंडिया में एवरेज सैलरी हाइक 9% होगा। लेकिन दोस्तों, एवरेज हमेशा पूरी कहानी नहीं बताता। अब देखो, पहली नज़र में ये 9% का नंबर बुरा नहीं लगता। अगर आप इसको दूसरी मेजर इकोनॉमीज से कंपेयर करें तो यूएसए में एवरेज हाइक 4% है, जर्मनी में 3% है। उसके सामने तो हमारी सिचुएशन काफ़ी बेहतर लगती है ना? लेकिन असली पिक्चर तब क्लियर होती है जब हम इंडस्ट्री के अंदर झांकते हैं। रियल एस्टेट में एवरेज हाइक चल रहा है 10.9%, ई कॉमर्स में 9.2%, पर आईटी सर्विसेज, जहां पर देश की सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, वहां एवरेज सिर्फ 6.2% है। तो अब अचानक से आपका 6.8% उतना बुरा नहीं लग रहा, सही कहा ना? तो अगर आप आईटी सर्विसेज में हैं तो आपका 6.8% इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है। लेकिन मन में फिर भी ख्याल आता है, यार चलो स्विच करते हैं। सुना है 20 से 40% का हाइक मिल जाता है। पर क्या जॉब स्विच करना हमेशा अकलमंदी का डिसीजन है? इस स्विचिंग प्रीमियम के पीछे भी एक सच छिपा है। प्रॉमिस तो ऑफ कोर्स बहुत अट्रैक्टिव है, 20 to 40% सैलरी हाइक, वाओ। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। अक्सर इसके पीछे बहुत सी हिडन कॉस्ट्स और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपके पुराने बेनिफिट्स का नुकसान या फिर नए रोल में जाकर खुश ना रहना। और ये देखिए, ये डेटा आंखें खोल देगा। एक सर्वे के मुताबिक 42% लोग जो जॉब स्विच करते हैं वो अपने नए रोल से खुश नहीं होते। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इससे साफ पता चलता है कि प्रॉब्लम शायद सिर्फ पैसे की नहीं थी, शायद कल्चर, मैनेजर या काम में कोई कमी थी। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉस्ट्स भी हैं जो हम गिनते ही नहीं। आपकी ग्रेजुएटी का क्लॉक 0 से शुरू हो जाता है। आपके जो वेस्टेड ईजॉप्स हैं वो शायद आपको छोड़ने पड़ें। आप फिर से 3 से 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आपको अपनी रेपुटेशन, ट्रस्ट और लोगों के साथ वो केमिस्ट्री शुरू से बनानी पड़ती है। ये सब हम कैलकुलेट करना अक्सर भूल जाते हैं। तो आखिर फ़र्क पड़ता कहाँ से है? कंपनी या इंडस्ट्री से भी ज़्यादा एक चीज़ है जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है और सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और वो है आपकी परफॉर्मेंस। डेलॉयट का एक सर्वे बताता है कि टॉप परफॉर्मर्स एवरेज परफॉर्मेंस से लगभग 1.7 गुना ज़्यादा कमाते हैं। मतलब सीधा सीधा, अगर एवरेज हाइक 9% है तो टॉप परफॉर्मर्स आराम से 15 से 16% कमा रहे होंगे। सो द पॉइंट इज, परफॉर्मेंस मैटर्स अ लॉट। सिर्फ थियोरी नहीं, एक रियल एग्जाम्पल देखिए। इन्फोसिस, जो कि आईटी इंडस्ट्री का ही हिस्सा है, वहां एवरेज परफॉर्मर्स को 5 से 8% का इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको 20% तक का इंक्रीमेंट मिलता है। तो सवाल ये नहीं है कि कंपनी खराब इंक्रीमेंट दे रही है, असली सवाल ये है कि क्या आप उस कंपनी के टॉप परफॉर्मर हैं। चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। हम सब की आदत होती है कि हम सिर्फ अपनी इन हैंड सैलरी या जो बैंक अकाउंट में पैसा आता है उस पर फोकस करते हैं। लेकिन आपको अपने टोटल कॉम्पेंसेशन पैकेज को देखना चाहिए। आपके पैकेज में बेस सैलरी के अलावा बहुत कुछ होता है, जैसे बोनस या प्रॉफिट शेयरिंग। कुछ कंपनीज हेल्थ एंड वेलनेस के लिए साल का 72,000 रुपये देती हैं, या किताबें खरीदने के लिए 6,000 रुपये देती हैं। ये पैसा आपके बैंक में सीधा नहीं आ रहा, लेकिन ये कंपनी आपके ऊपर ही खर्च कर रही है। टेक्निकली इट्स स्टिल योर मनी। और अब एक थोड़ी सी कड़वी पर सच्ची बात। आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपका लोन चल रहा है या कोई और खर्चा आ गया है, ये कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। हर कंपनी का एक रोल के लिए एक फिक्स बजट होता है और वो आपकी पर्सनल ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बदल सकता। ये कहना कि मेरा लोन चल रहा है इसलिए मुझे ज़्यादा इंक्रीमेंट चाहिए, अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करता। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब सवाल ये है कि करना क्या है? चुपचाप बैठना है? बिल्कुल नहीं। लेट्स टॉक अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रेटेजिक करियर पाथ, जिससे आप अपने ग्रोथ को खुद कंट्रोल कर सकें।
और इसके लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है ये साफ साफ समझें। दूसरा, अपने काम की वैल्यू को नंबर्स में बताएं और कम्युनिकेट करें। तीसरा, अपने टोटल कॉम्पनसेशन को ठीक से कैलकुलेट करें। और चौथा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले, सिर्फ रिएक्शन ना दें। स्टेप 1, अपने मैनेजर के साथ बैठकर ये क्लियर कीजिए कि परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या है। ऐसा ना हो कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका मैनेजर फुटबॉल के रूल से आपको स्कोर कर रहा है। अक्सर अप्रेजल डिस्कशन में यही मिसमैच होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन साल भर अलाइंड ही नहीं थी। स्टेप 2, मेरा काम खुद बोलेगा वाला जमाना चला गया। ऑफिस में इतना शोर है, आपकी आवाज दब जाएगी, इसलिए जो शोर मचाता है वही दिखता है। हर हफ्ते के एंड में अपने मैनेजर को एक सिंपल सा ईमेल भेजिए, इस हफ्ते ये किया, अगले हफ्ते ये प्लान है और यहाँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये एक छोटी सी आदत आपको बाकियों से बहुत आगे ले जाएगी। और आखिर में जब आप मूव करने का सोचें तो प्लीज सिर्फ पैसे के लिए मूव मत करिए। वो बढ़ा हुआ पैसा 6 महीने में नॉर्मल लगने लगेगा, लेकिन आपका मैनेजर कैसा है, कंपनी का कल्चर कैसा है और आपको काम करने में मजा आ रहा है या नहीं, ये चीजें आपकी डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करती हैं। तो देखिए, आपका अप्रेजल लेटर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, आपके पिछले साल का आउटकम। असली सवाल ये है कि उस लेटर के बाद आप क्या करते हैं। तो खुद से ये जरूर पूछिए, आपका अगला करियर मूव एक गुस्से में लिया गया रिएक्शन है या एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में लिंक ही अभी जाकर हमें मेल करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी राइट गाइडेंस और राइट मेंटोरशिप के लिए, जिससे आप अपना राइट करियर चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।